Now question number 5. Question number 5 is written. Name the properties under multiplication. क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में अगर आपने देखा हो तो 1 की मल्टीप्लाई होती है, तो वहाँ पे आइडेंटिटी है वो 1 की। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो -13/17 इंटू -2/7, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। राइट हैंड साइड में क्या -2/7 इंटू -13/17। देखिए नंबर दोनों सेम है। -2/7 ये ना, -13/7 ये ना, तो क्या हुआ, इनका प्लेस चेंज हुआ है। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे है और राइट हैंड साइड में क्या पहले इसे लिख दिया गया है और सेकंड नंबर में इसे। तो मतलब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कम्यूटेटिव लॉ। तो इट इज कम्यूटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो क्या लॉ था वो, a/b, अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शनल नंबर से की जा रही है, और अगर उसी नंबर की इसकी नंबर की इसके साथ करो। मतलब ये है कि अगर आप 2 की 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी 8 आता है, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो भी 8 आता है। तो ये वही तो है। 2 मान लीजिए 2 ये रहा और 4 ये रहा, तो 2 × 4 या फिर 4 × 2, तो बात तो एक ही होगी ना। तो उसी चीज को दिखाया गया है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। सेकंड पार्ट यानी थर्ड पार्ट, इसमें देखिए -19/29, इसके बाद इंटू 29/-19। तो देखिए नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया गया है। जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर है। तो इनकी मल्टीप्लाई की गई है। तो ऐसा हमने कब किया था, रेसिप्रोकल कब किया था, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया था। तो हमने लिखा इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a/b इंटू उसी नंबर की उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। देखिए ये सेम ये ऐसा। तो 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है। मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। सबसे पहले में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन देना होता है। जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन भी हम नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई दिस बाई द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल हम सीख चुके हैं। तो हमने क्या लिखा 6/13, इसी की तो करनी थी, लेकिन इससे नहीं, इसके रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रिवर्स कर दीजिए। तो 16/-7। तो यहाँ पर हमने देखा ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो सकता है, तो नहीं हो रहा है। तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। फाइनल आंसर ये। अब बात आती है कि सर माइनस नीचे होना जरूरी है, ऊपर नहीं हो सकता। देखिए कभी अगर -2/7 लिखो या 2/-7 लिखो या -2/7 लिखो, तो इन तीनों का मतलब एक ही है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि नेगेटिव न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। नंबर तो नेगेटिव है ना। आप इस नंबर को ये लिख सकते हैं, आप इस नंबर को ये लिख सकते हैं। तो इनका मीनिंग एक ही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेगेटिव नीचे है तो नीचे ही रहेगा, जरूरी थोड़ा यहाँ पर डाल यहाँ पे कर दीजिए नेगेटिव नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो पूछा जा रहा है कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। तो चेक कर लेते हैं, पहले इस नंबर को चेक करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर इज दिस, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो होल के साथ 8 × 1 = 8, और वो भी कैसा नेगेटिव, प्लस करना होता है हमें न्यूमरेटर। तो -8 + 1 कितना होगा, -7, ना कि 9। 8 × 1 = 8, वो भी माइनस का 8, और +1 करेंगे, -8 + 1 कितना होता है, -7। तो -7/8। इसका रेसिप्रोकल है क्या ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब नहीं है ना। तो मना कर दीजिए 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ये कौन है, इसी की तो वैल्यू है। तो इसी के बारे में पूछ रहा था, तो हमें यही लिखना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं